कहते हैं भारत में कई शहर बसे, कई उजड़े, लेकिन एक शहर ऐसा भी है जहां आज भी समुद्र की लहरों के साथ चीखें टकराती है। एक शहर जो सिर्फ मर नहीं गया बल्कि हर रात फिर से जिंदा हो उठता है। आज हम उस भूतिया सीमा में प्रवेश करने वाले हैं जहां सूरज ढलते ही इंसान रुकने की हिम्मत नहीं करता। वेलकम टू धनुषकोडी, द डेड टाउन। भारत के दक्षिण पूर्वी किनारे पर एक सुनसान सड़क है, एक ऐसा रास्ता जिसे लोग रोड टू नथिंगनेस कहते हैं। दाईं तरफ नीला समुद्र, बाईं तरफ गहरा सन्नाटा और बीच में एक अनंत सा मार्ग जो सीधे पहुंचता है धनुषकोडी, एक शहर जिसे 1964 के एक तूफान ने इतिहास से मिटा दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या तूफान ने सिर्फ शहर मिटाया या कुछ ऐसा भी छोड़ गया जो आज भी भटक रहा है? 22 दिसंबर 1964 धनुषकोडी एक शांत छोटा रेलवे टाउन था। दिन में मछुआरों की नावें किनारे पर खड़ी रहती, बच्चे रेत पर खेलते, दुकानों में चहल पहल होती और रात 11:55 पर पंबन एक्सप्रेस स्टेशन में पहुंचने वाली थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस रात समंदर अपनी सबसे भयानक रूप लेकर आने वाला है। रात 12 बजने में कुछ मिनट थे, आसमान अचानक काला पड़ गया। हवा में नमक नहीं, डर घुल चुका था। लोगों ने देखा समुद्र उठ रहा है, बढ़ रहा है और फिर एक ही लम्हे में 24 फीट ऊंची एक विशाल लहर पूरे शहर पर टूट पड़ी। प्लेन यात्रियों से भरी स्टेशन सहित समुद्र में समा गई। 1800 से अधिक लोग एक ही रात में गायब। न कोई आवाज, न कोई मौका, बस अचानक फैल गई खामोशी और धनुषकोडी एक ही रात में जीवित शहर से मृत इतिहास बन गया। आज जब आप धनुषकोडी की ओर जाते हैं, टूटी हुई दीवारें, गिरे हुए चर्च के आर्च, खाली पड़े स्कूल, सब उस रात की चीखें सुनाते हैं। नमक से जमी दीवारें, ऐसा लगता है कि लहरें आज भी उन पर अपनी कहानी लिख रही हों। यहां के स्थानीय लोग कहते हैं, इन खंडहरों में रात के समय फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य आवाज कह रही हो, वापस जाओ, इस जगह को अकेला छोड़ दो। और ये आवाजें कभी तेज नहीं होती, लेकिन इतनी साफ होती है कि रूह तक कांप जाए। धनुषकोडी को सूर्यास्त के बाद नो मेन्स लैंड घोषित किया गया है। पुलिस साफ आदेश देती है 6 बजे के बाद किसी को भी यहां रुकने की इजाजत नहीं है, क्योंकि जैसे ही सूरज डूबता है धनुषकोडी में एक अजीब बदलाव आता है। हवा ठंडी पड़ जाती है, समंदर की लहरें जो दिन में शांत रहती है अचानक हिंसक हो उठती है और सबसे डरावना, लोग दावा करते हैं कि खाली सड़क पर कदमों की आवाज सुनाई देती है, धीमी, लगातार, जैसे कोई आपके पीछे चल रहा हो। लेकिन जब आप मुड़कर देखते हैं, वहां कोई नहीं होता। धनुषकोडी में आने वाले कई यात्रियों ने एक ही चीज बताई है, उन्होंने दूर रेत पर एक सफेद कपड़ों में लिपटा इंसान देखा है। वो धीरे धीरे चलता है समंदर की ओर, लेकिन जब कोई उसके पास जाने की कोशिश करता है, वो हवा की तरह गायब हो जाता है। कुछ कहते हैं वो सिग्नल मैन की आत्मा है जो अपनी बुझी हुई लालटेन ढूंढ रहा है। कुछ कहते हैं वो एक माँ है जो उस तूफान में खोए हुए अपने बच्चे को अब भी खोज रही है। पर सच क्या है, आज तक कोई नहीं समझ पाया। धनुषकोडी का समुद्र साधारण नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं यह समुद्र अजीब तरीके से व्यवहार करता है। कभी अचानक बिल्कुल शांत, जैसे किसी ने इसकी सांसें रोक दी हों, और कभी अचानक उफान मारता है, जैसे कोई याद उसके दिल में चुभ गई हो। स्थानीय मछुआरों ने बताया है, यहां जब भी जाल डाला जाता है, अक्सर कोई पुराना सामान मिलता है,
जंग लगी बोतलें, तूफान में डूबे घरों के लकड़ी के टुकड़े, बच्चों के खिलौने। जैसे समुद्र आज भी धनुषकोडी का इतिहास वापस उगलने की कोशिश कर रहा हो। धनुषकोडी की सबसे डरावनी कहानी गोस्ट ट्रेन की है। कई लोग दावा करते हैं रात में जब सब कुछ शांत होता है तो हवा में एक हल्की धीमी ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे वो पंबन एक्सप्रेस अब भी रास्ते में है। लेकिन असलियत ये है उसकी पटरियां 60 साल पहले ही समंदर ने निगल ली थी। तो फिर ये आवाज किसकी है? कहां से आती है? क्यों आती है? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। धनुषकोडी के बिल्कुल आखिरी छोर पर एक जगह है जहां दो समंदर मिलते हैं, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। दो अलग अलग रंगों का पानी, दो अलग धाराएं एक दूसरे से टकराती है। कई यात्री बताते हैं या खड़े होने पर ऐसा लगता है कि हवा आपके बिल्कुल पास कुछ फुसफुसा रही हो। एक आवाज जो आपकी समझ से परे है, एक संदेश जो शायद इस दुनिया के लिए नहीं है। कुछ शहर इतिहास में दर्ज होते हैं, कुछ भूगोल में, लेकिन धनुषकोडी एक ऐसा शहर है जो दर्ज हुआ है खामोशियों में। कहा जाता है कुछ शहर मिटते नहीं, बस इंतजार करते हैं। धनुषकोडी भी शायद किसी रात फिर से जाग उठने की प्रतीक्षा में है। शायद समुद्र फिर से गरजेगा और जो अंदर सोया है वो फिर उठ खड़ा होगा। धनुषकोडी कभी सचमुच मरा ही नहीं, वो बस अपनी कहानी को पूरा होने का इंतजार कर रहा है। धनुषकोडी एक शहर नहीं, एक अधूरी चीख है। और अगर आप कभी वहां जाए तो याद रखना, कुछ खामोशियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस होती है।